जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। ट्रंप का इफेक्ट ऑलरेडी जियो पॉलिटिक्स पे पड़ना शुरू हो चुका है। सम बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आ रही हैं। ये दो जो वॉर चल रही हैं उसके अंदर, तो मैं उसके साथ आपके साथ थोड़ी बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले जरा इसराइल और मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया की रीजन में देखें। कतार ने जो हमास के लीडर्स को बोला है कि साहब आप ऐसा करिए, आप यहाँ से जाइए। और जो सालों साल तक कतार में बैठ के लग्जूरियस लाइफस्टाइल, 5 4 5 बिलियन डॉलर वाली जो लाइफस्टाइल है वो एंजॉय कर रहे थे, अब फाइनली कतर ने इनको बोला है भैया आप यहाँ से जाइए। ये न्यूज तो कई लोगों ने सुनी होगी, कई लोगों ने नहीं सुनी होगी, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं। बट ये होने से पहले हुतीज ने तो ऑलरेडी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बोला कि साहब हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हमारा तो डिफेंसिव गेम है, हम इस चीज से बाहर जा रहे हैं और हम दोबारा अटैक नहीं करेंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी गेम है। लेकिन देखिए, ये जो अटैक नहीं करेंगे उन्होंने बोला है ऑन द ग्राउंड इन इसराइल। रेड सी के ऊपर कितना गेम आगे चलता है ये तो अभी आगे टाइम ही बताएगा। इनॉग्रेशन डे के टाइम पे न्यूज वीक, एक ब्रिटिश मीडिया चैनल की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी कि भाई हमास ने भी बोला है इमीडिएट सीज फायर, और जरा हम फटाफट ये वॉर को खत्म करना चाहते हैं, जो भी नेगोशिएशन है वो करना चाहते हैं। तो जब आप इस चीज को, ये हमास के स्टेटमेंट को देखते हैं, उसके बाद कतार का जो स्टेटमेंट देखते हैं वो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टिंग सा है। कतर ने जैसे बोला, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई लीडर्स को बोला आप यहां से जाइए, हमारा कोई आपके साथ देना देना नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कतर ने अब बोला है कि साहब कि हम लोग जो है, हम लोग ने इनको जाने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि हमास के लीडर्स कोई नेगोशिएशन, जेन्युइन नेगोशिएशन करने को तैयार ही नहीं है। और कहीं ना कहीं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि यूएस ने कतर को बोला कि साहब आपका जो हमास जो दोहा में बैठा हुआ है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, आप इनको बोलिए यहां से जाएंगे। अब ठीक है, आप मान सकते हैं, अब भैया यूएस भी कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश कर रहा है और ये रॉयटर्स की खबर है, तो अब मुझे इतना मेरी अंदर की खबर नहीं है। बट बॉटम लाइन इज कतर इज एक्चुअली टेलिंग द हमास गाइज टू मूव अवे। कतर का जो कल स्टेटमेंट आया फॉरेन ऑफिस की, एज लॉन्ग एज देयर इज अ रिफ्यूजल टू नेगोशिएट अ गुड डील इन गुड फेथ, एज अ कॉन्सिक्वेंस हमास पॉलिटिकल ऑफिस इज नो लॉन्गर सर्विंग द पर्पस इन कतर। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा गेम है कि भाई अब ये कतर वालों ने हमास को तो निकाल दिया, जाएंगे कहां, ये सवाल हमको पूछना पड़ेगा। क्या ये वापस ईरान जाएंगे कि या टर्की जाके बैठेंगे, क्योंकि टर्की काफी इस टाइम पे कूद रहा है कि भैया मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। तो ये हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि उससे ही आपको पता चलेगा कि भाई अगली गेम किस डायरेक्शन में जा रही है। बट देखिए, कतर ने ये भी बोला है कि साहब हमको कोई अभी वो नहीं है कि ये जो हम लोग इतने टाइम से नेगोशिएशंस कर रहे हैं उसके अंदर हमको कोई शौक नहीं है, हम ये नेगोशिएशंस बंद कर रहे हैं हमारी तरफ से, क्योंकि हम इतने एफर्ट लगा चुके हैं और उसका कोई भी रिजल्ट अभी तक बाहर नहीं निकल रहा है। और कहीं न कहीं ये भी बोला उन्होंने कि भई एक छोटी-सी एक्टिविटी थी पिछले पिछले महीने के अंदर, जहाँ पर 6 इज़रायली होस्टेजेस जब अ, को मारा गया था, उसके बाद से पूरी नेगोशिएशन जितनी भी चल रही थी वो सब तोड़-ताड़ के बराबर हो गई थी। अब ये हुआ क्या था? थोड़ी बहुत नेगोशिएशन स्टार्ट हुई थी, न्यूज़ आई कि हमास ने 6 होस्टेजेस को एग्ज़ीक्यूट कर दिया था। और ये जब मिले थे गाजा के टनल के अंदर एंड ऑफ अगस्त के अंदर, तो इज़राइल ने काफ़ी आवाज़ उठाई थी। इज़राइल ने जब आवाज़ उठाई, इज़राइल ने बोला कि हम कोई बात-बूत नहीं करते, एंड दे वॉक्ड अवे फ्रॉम द नेगोशिएशंस। तो ऑब्वियसली यार, नेगोशिएशन के टाइम पे अगर ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो ऑब्वियसली आप नेगोशिएट नहीं कर पाओगे। अभी भी 101 या 105 लोग अभी भी बैठे हैं हमास के कैप्टिविटी में, उसमें से कितने जिंदा हैं किसी को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि प्रूफ ऑफ लाइफ के बारे में हमास ने अभी तक कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है। और यहाँ पर अगर आप देखें, पिछले कुछ समय से ये जो न्यूज़ चल रही थी कि याया सिन्वर, जिसको काफ़ी थोड़े टाइम पहले मारा था, वो अपने आस-पास सारे सारे हॉस्टेजेस को लेके बैठा हुआ है। अपेरेंटली नॉट, क्योंकि उसको तो एक एक किसी अपार्टमेंट में पकड़ के मारा था, एक ड्रोन और गोलियां मारी थी, और उसके पूरे आपकी हालत, आपने हालत तो उसी की देखी थी। तो तब से आप, मेरे को लगता है कि भाई ये कतर को भी पता है कि हमास एज अ पॉलिटिकल एंटिटी खत्म हो चुकी है और कोई इसका फायदा नहीं है यहाँ पर रखने का। मेरी ऐसी वहां पर बीच में बत्ती बंद होती है, और अभी ये ट्रम्प ट्रम्प आ गया, इसने कहीं कहीं मेरी तरफ इल्जाम इल्जाम लगाने शुरू कर दिया, तो मेरी तो बत्ती बंद हो जाएगी। आपको याद होगा पहले भी एक बारी कतर को साइडलाइन कर दिया था पूरे अरब वर्ल्ड ने। तो आई थिंक कतर इज ट्राइंग टू काइंड ऑफ प्ले द गेम अ लिटिल केयरफुली, कि साहब नहीं 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 यार, मैं नहीं यार, मैं तो परेशान हो गया हूं, मैं इनको बोलता रहता हूं बट दे डोंट लिसन टू मी, तो आप प्लीज यहां से जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर मेरे को लगता है यूएस अपना थोड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। जो करंट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो थोड़ी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, वो थोड़ा दिखा रही है कि देखो हम अभी भी स्ट्रांग है, हम देखो ऐसा है, हम जब तक बात कर रहे थे वो, अब वो बात नहीं सुन रहे तो हम उनको भगा रहे हैं यहाँ से। ऐसा कुछ एक स्टेटमेंट देने की बात की जा रही है। ट्रंप आने के बाद इजरायली डिफेंस मिनिस्टर गालांट को तो भैया नेतन्याहू ने निकाल दिया। और गालांट के बारे में काफी लोगों को पता था कि ये बहुत बड़ा डीप स्टेट क्लिंटन क्लिंटन गैंग का बहुत बड़ा मेंबर है, और कहीं ना कहीं काफी हद तक नेतन्याहू और इसके बीच में झगड़े भी होते थे। तो झगड़े होते थे वॉर के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, काफी चीजें ये चल रही थी। तो ये ऐसा कहीं दिखता है कि साहब कुछ ना कुछ प्रेशर दूसरी तरफ के ऊपर आना शुरू होगा,
और जिससे इज़राइल को थोड़ा-सा बेनिफिट मिलना शुरू हो सकता है। ईरान ने भी स्टेटमेंट देने शुरू शुरू कर दिए कि साहब हम बात करने को तैयार हैं, हम आगे कोई लड़ना नहीं चाहते, हम बात करने को तैयार हैं। लेकिन जो हार्डलाइनर्स हैं ईरान की तरफ से, वहाँ से तो अभी भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि भई इज़राइल के ऊपर एक रिटेलिएशन ज़रूर करेंगे। अब देखिए 70 दिन है ट्रंप के आने के लिए और लेकिन ट्रंप के सामने रिटेलिएट तो कर नहीं पाएँगे ये लोग। दे विल हैव टू डू इट बिफोर ही कम्स इन क्योंकि पावर जो भी कह लीजिए पावर ऑफ रेटरिक ट्रंप के पास ज़रूर होगा लेकिन एक्चुअल पावर स्टिल लाइज़ विद द डेमोक्रेट्स टिल द टाइम ट्रंप इज़ एक्चुअली इनॉग्रेटेड। यहाँ पर यूक्रेन की तरफ देखें कि भाई पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की कल बात हुई तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग था कि भैया देव ऑलरेडी हेल्ड टॉक्स एंड ट्रंप ने पुतिन को बोला है कि साहब प्लीज एस्केलेट मत करो, हम सब कुछ ठंडा करेंगे, लेट्स कम टू एन एमिकेबल सोल्यूशन, ये वॉर को हमको खत्म करना है, हमको रेजोल्यूशन पे लेके आना है, सो प्लीज डोंट एस्केलेट इट, हम लोग अभी आगे जाके बात करेंगे क्योंकि अभी तो ऑब्वियसली ही इज नॉट इनॉग्रेटेड सो ऑफिशियल कैपेसिटी में वो बात नहीं कर सकता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज आई कि कल कल तक तो था कि भाई पोटेंशियल है बात करने का, लेकिन ऑलरेडी भाई पता चल रहा है कि बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर पुतिन के साथ जो जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं वहां पर उनके जो दिमित्री पेस्कॉव है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि पुतिन विल बी वेरी ओपन टू फर्दर टॉक्स विद ट्रम्प टू सी हाउ टू रिजॉल्व दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने एक चीज बड़ी क्लियरली बोली है कि भाई हमारी तरफ से जो गोल्स हैं स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के, कोई भी गोल बदला नहीं है एंड कहीं ना कहीं हम लोग जितने भी हमने जो चीजें रखी हुई हैं वी विल नॉट गो बैक फ्रॉम दैट। जो भी है वॉट एवर द गेम इज इट इज द सेम जो हमने फर्स्ट डे पे अनाउंस करी थी, जो 3-4 गोल्स डीमिलिटराइजेशन, डीनासिफिकेशन एंड यहाँ का जो इनका ये जो रीजन है उसको खाली करने की ऑब्वियसली इन्होंने बात बोली थी। नवंबर में व्लादिमीर जेलेंस्की की तरफ से भी अगर आप देखें इन्होंने जैसे ही ट्रंप इलेक्ट हुआ जाके वहां पर बात करी और बोला कि भाई हम होप करते हैं कि ट्रंप हमारी सपोर्ट करेगा, ये करेगा वो करेगा, और जेलेंस्की ने कहीं ना कहीं एक कोई विक्ट्री प्लान टाइप निकाला था जहां पर उसके अंदर उसको नेटो की मेंबरशिप, सिक्योरिटी गारंटीज, परमिशन टू केयर टू फायर लॉन्ग रेंज वेपन्स इनटू इनसाइड रशिया एंड काफी ऐसी ऐसी चीजें थी जो ऑब्वियसली रशियंस को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होंगी। मेरे को लगता नहीं है, रशियन तो छोड़ दीजिए, मेरे को लगता नहीं है नेटो को भी एक्सेप्टेबल होंगी क्योंकि नेटो अगर इसको ले लिया अंदर तो भैया फिर तो ऑल आउट गेम खराब हो जाती है। ट्रंप ने देखिए अभी जो रूमर्स चल रहे हैं इस टाइम पे कि 800 मील की एक बफर जोन बनाई जाएगी बिटवीन रशियन एंड यूक्रेनियन आर्मीज एज पार्ट ऑफ फ्रीज द पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहला स्टेप जैसे होगा, हम लोग उस दिन जनरल रायन के साथ भी बात कर रहे थे, इज टू गेट अ सीज फायर, स्टॉप शूटिंग एट ईच अदर। तो एक फ्रीज करने की कोशिश की जाएगी, एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की जाएगी, भाई ये सॉर्ट ऑफ अ डीमिलिटराइज्ड एरिया है एंड वन ऑफ द थिंग्स नीड्स टू बी सेड कि भाई ये थोड़ा सा सेट करके इसको जरा दूर करो लोगों से ताकि लड़े ना। अब 800 मील का जो बफर जोन है बेसिकली वो नीपर रिवर के ऊपर ऐसे करके नीचे यूक्रेन की तरफ आएगा, तो बेसिकली दिस मींस द डिवीजन ऑफ यूक्रेन वेयर द वेस्टर्न यूक्रेन रहेगा पूरी तरह से वेस्ट की तरफ और ईस्टर्न यूक्रेन बेसिकली रशिया के हाथ में गिर जाएगा। अब इसमें कुछ रीजन्स हैं जहां पर रशिया का अभी भी कैप्चर नहीं हुआ है। व्हाट हैपेंस टू दोस रीजन्स इज समथिंग व्हिच विल बी ओपन टू क्वेश्चन। कहीं ना कहीं ये भी बोला है कि भाई ट्रंप की तरफ से कि भाई कोई भी यूक्रेन की तरफ से कोई 20 साल तक कोई भी नेटो की बात नहीं करी जाएगी। 20 साल के बाद हम देखेंगे अगर सिचुएशन ठीक रहती है देन वी विल रीलोकेट इट, बट अदरवाइज देयर इज नो सॉर्ट ऑफ टेकिंग इन ऑफ यूक्रेन इनटू नेटो। तो यहां पर जेलेंस्की ऑब्वियसली कुर्सी से नीचे गिर गया होगा क्योंकि उसके विक्ट्री प्लान के तहत नेटो में यूक्रेन का घुसना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। यहां पर ट्रंप की तरफ से, ट्रंप के जो गैंग है उसकी तरफ से ये भी न्यूज आ रही है कि यूएस विल नॉट कंट्रीब्यूट एनी ट्रूप्स, एनी पेट्रोलिंग और एनफोर्स एनी सॉर्ट ऑफ अ बफर जोन और फाइनेंस एनी मिशंस इन दैट पर्टिकुलर एरिया। हमारा काम नहीं है साहब, यूएन को बोलेंगे, यूएन अपने आप ट्रूप्स डालेगा, हम लोग ये चीज नहीं करने वाले, हम लोग रशियन ट्रूप्स के साथ फेस ऑफ नहीं करेंगे। आई थिंक दैट्स अ वेरी स्मार्ट मूव क्योंकि अमेरिकन है वहां पर, अमेरिकन रशियन में कुछ झड़प वड़प होगी तो डैम थिंग विल एक्सप्लोड इनटू अ लार्जर कॉन्फ्लिक्ट व्हिच नो वन वांट्स। अभी तक जो भी ये जो चीजें आ रही हैं क्रेमलिन ने इसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं करे हैं, लेकिन एक चीज हमको ग्राउंड पे दिखती है कि रशिया हैज वेरी लिटिल एडवांटेज टू काइंड ऑफ स्टॉप द वॉर राइट नाउ बिकॉज रशियन फोर्सेस इस टाइम पे गेन पे है। कर्स का जो एरिया जो यूक्रेन ने अलेजिडली लिया था वो भी खत्म होने वाला है और कहीं ना कहीं नीपर रिवर की तरफ रशियन फोर्सेस इस टाइम पे आगे जा रही हैं। सो द मोर द रशियन फोर्सेस कैन कैप्चर इन द नेक्स्ट 70 डेज द बेटर इट इज फॉर पुतिन, क्योंकि उसका एक नेगोशिएशन टैक्टिक हाई रहेगी और ये पूरी जगह पे वो अपने आप को कंट्रोल, अपना रशियन कंट्रोल वहां पर बड़ी क्लियरली दे पाएंगे। दिमित्री टेनिन एक पॉलिटिकल कमेंटेटर है, फॉर्मर जीआरयू ऑफिसर है, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि भाई क्रेमलिन विल नॉट टेक सीरियसली एनी प्लान merely on freezing the current front line.
तो ये दिखता है कि ट्रंप के जो प्लान के ऊपर थोड़ी-सी रेजिस्टेंस ये लोग भी डाल रहे हैं। पुतिन की तरफ से ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। एक कमेंटेटर ने बोला है कि साहब हम लोग नहीं मानेंगे शायद से। तो ये देखिए ये नेगोशिएशन की टैक्टिक्स होती हैं, वहाँ से एक कुछ आया है, एक रूमर टाइप आया है, यहाँ से एक रिएक्शन नहीं, नहीं, नहीं हम नहीं मानते। दिस टेल्स यू कि बैक एंड में कुछ ना कुछ कहीं न कहीं चीज़ें होनी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन रशियंस का एक नैरेटिव बड़ा क्लियर है कि साहब ये जो जो भी मिलिट्री पॉलिटिकल स्टेटस है यूक्रेन का ये चेंज होना पड़ेगा एंड एज़ वेल एज़ जो न्यू टेरिटोरियल रियलिटीज़ को इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देयर इज नो क्वेश्चन। यहां पर जेलेंस्की की तरफ से हु इज बेसिकली गोइंग टू बिकम अ नॉन प्लेयर इन द एंटायर गेम, और उसने तो बड़ा क्लियरली बोला कि भैया हम लैंड देने को तैयार नहीं है, हम किसी को कुछ भी नहीं देंगे, हम मानेंगे नहीं अगर ऐसा कुछ पीस होगा, हम लड़ते रहेंगे, हम ये करते रहेंगे, वो करते रहेंगे। लड़ेगा कैसे, किसके पैसे से, इसके बारे में वो कुछ बात नहीं करता है, बट ऑब्वियसली उसको अपनी कुर्सी प्यारी है तो उसको अपनी कुर्सी के सामने रख बैठना पड़ेगा। इन चीजों पे अगर वो ना स्टेटमेंट दे तो कल को उठा के उसको कोई कचरे के डब्बे में फेंक देगा एंड ही विल नॉट बी लेफ्ट एनी मोर। ये चीज तो आपको पता ही है। सो ट्रंप ने एक प्रॉमिस किया था कि भाई आते साथ मैं ये वॉर्स खत्म कर दूंगा, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसने ये भी बोला था कि एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट ओनली आई विल ट्राई एंड गेट अ रेजोल्यूशन ऑफ यूक्रेन। तो अगर इस चीज के बारे में ऑलरेडी काम करना शुरू हो गया है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट रहेगा आगे जाके। नेटो की वैलिडिटी पे काफी सारे सवाल उठेंगे, क्योंकि देखिए अब नेटो के ऊपर ट्रंप ने ऑलरेडी सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। कंट्रीज लाइक कनाडा एंड वेरियस अदर कंट्रीज इन यूरोप जो उनका अपना 2% का शेयर वो पैसे नहीं दे रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग गेम होने वाली है, बट यहां पर डेमोक्रेट भी चुप नहीं बैठे हैं। डेमोक्रेट्स की तरफ से एक गेम खेला जा रहा है जो आप एक्चुअली न्यूयॉर्क टाइम्स, सीएनएन इन चीजों में देखेंगे, जहां पर बोला जा रहा है कि भाई बाइडेन माइट जस्ट स्टेप डाउन एंड मेक कमला हैरिस द 47 प्रेसिडेंट। तो वो भी जो एक डेढ़ 2 महीने के लिए जो प्रेसिडेंट बनेगी तो नाम ठप्पे के लिए फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट इन अमेरिका उसको बना बनू के वहां पर खड़ा कर देंगे। लेकिन जो कहीं ना कहीं गंदी खबरें जो आ रही हैं कि भैया ये कुछ इंसरेक्शन की तरफ ना चले जाएं, ऐसी कोई हालत ना कर दें कि भाई ट्रंप को कोई, अभी 2 तो असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, भगवान ना करे ऐसा कुछ गलत चीज हो जाए, तो आपको समझ में आना चाहिए भैया अमेरिका विल कंप्लीटली डिसेंड इनटू chaos। और ये चीजें ये लोग छुप-छुप के बात नहीं करते हैं, एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट अपनी मैगज़ीन्स के अंदर, अपने टीवी चैनल्स के ऊपर ओपनली बात कर रहे हैं। मैंने आपको जैसे 2-3 शोज़ में बताया कि फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक शो मैगज़ीन के अंदर मार्शल लॉ की रिकमेंडेशन तक थी। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है आगे जाके। ऑफ कोर्स प्रेडिक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है, बट टाइम्स आर गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द अमेरिकन कंट्री, क्योंकि अगर ऐसा कुछ गड़बड़ होती है वहां पर एंड देयर इज नॉट अ पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर, आई सी अ वेरी डार्क फ्यूचर फॉर दैट कंट्री। ये वॉर तो छोड़ दीजिए, अपने अंदर की वॉर रोकना ही इनको मुश्किल हो जाएगी। इसी बात पे ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ। आज मैं दोपहर में आपके साथ एक शो मैंने डाला है ऑन मणिपुर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम। उनके जो स्टेटमेंट है, सवाल बड़ा सिंपल है, क्या मिजोरम अगला मणिपुर बनने जा रहा है? एंड रात को हम मिलेंगे कर्नल अजय रायना से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।